विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वादश श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है और उसका प्रयोजन बता दिया। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अब उसको बताना है ज्ञेय क्षेत्रज्ञ कैसा है, तो पहले कह दिया अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्न असत उच्यते। तो निषेध मुख से बताने पर आपत्ति क्या आई कि शून्य का प्रसंग हो जाएगा, कि शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं। तो इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने कहा सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरोमुखम इत्यादि। मतलब इसके पाणिपाद अक्षिशिर सभी हैं। किस प्रकार से हैं? सर्वतः, कहीं एक स्थान में नहीं, सर्वतः। तो सभी उपाधियों को लेकर इसका ज्ञान हो सकता है। सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो अब आगे एक और प्रश्न हो सकता है, उसको लेकर संगतिक बनाते हैं। ये जितनी इंद्रियां पूर्व श्लोक में 13वें श्लोक में बताई, और टीकाकार ने कहा था पाणिपादादीनाम अन्यगतानाम आत्मधर्मत्वेन आरोप्य व्यपदेश हुआ है। ये वास्तव में पाणिपाद इत्यादि या तो स्थूल शरीर में है अथवा सूक्ष्म शरीर में। स्थूल सूक्ष्म शरीर में होने से ये क्षेत्र के धर्म हैं। क्षेत्र में होने पर भी इनका आरोप होता है क्षेत्रज्ञ में। तो अब आरोपादृते, देखिए टीका में 13 तो हो गया था, 13वां श्लोक पूरा हो गया था। आरोपादृते साक्षात एव ज्ञेयस्य पाण्यादिमत्वम आशंक्य आह। आरोप क्यों हो रहा है? कोई प्रश्न उठ करेगा कि ये इसमें आरोप नहीं है, ये वास्तविक है। क्षेत्रज्ञ में ही पाणिपाद अक्षिशिर मुख ये सारे हैं, ऐसा क्यों नहीं मान सकते? आरोपादृते साक्षात एव ज्ञेयस्य पाण्यादिमत्वम इति आशंक्याः। भाष्य में उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रियाध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत्ता शंका मा भूत् इति एवं अर्थः श्लोकारंभः। उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणात्, ये सारे जो है इनका अध्यारोप हुआ है किसमें? ज्ञेय में,
क्षेत्रज्ञ में। तो ज्ञेयस्य तद्वत्ता आशंका मा भूत, ज्ञेय तद्वान है, पाणिपादादिमान है, ऐसी शंका न हो किसी की, क्योंकि उपाधि होना और तद्वान होना ये भिन्न है। तो तद्वत्ता शंका मा भूत इति एवं अर्थ है श्लोकारंभ है। उसको ध्यान में रखते हुए अगले श्लोक का आरंभ करते हैं। तो संगति जितनी स्पष्ट हो तो विचार कैसे चल रहा है, इसके लिए केवल संगति संगति और श्लोक अथवा मंत्र हो, उसी से समझ में आ जाता है। अच्छा, अध्यारोपण शब्द आया, इससे मुझे याद आया कि कल श्लोक आप लोगों ने 3-4 लोग सुना सकते हैं, ये अलग अलग, हाँ अलग विप्रपंचं प्रपंचते शिष्याणां बोधसिद्ध्यर्थं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः। अध्यारोपवादाभ्यां विप्रपंचं प्रपंचते शिष्याणां बोधसिद्ध्यर्थं शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। शास्त्रज्ञ तत्वज्ञ पाठांतर। अध्यारोपवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचते शिष्याणां प्रतिबोधाय शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। अध्यारोपवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचते शिष्याणां बोधसिद्ध्यर्थं शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। ठीक है, आज इतने। अध्यारोपापवादाभ्यां संधि करके ही अध्यारोपापवाद, और निष्प्रपंचम कि ब्रह्म नपुंसक लिखते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। ये ब्रह्म कैसा है, क्षेत्रज्ञ कैसा है? सर्वेंद्रिय गुण आभास। आभासन का अर्थ क्या है? सर्वेंद्रिय व्यापार ही व्यापृतम, सभी इंद्रियों के व्यापार के द्वारा व्यापृत है, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों से वर्जित है, रहित है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तो विरोधाभास हो गया पहले 2 शब्दों में। सभी इंद्रियों के गुण वाला है लेकिन सभी इंद्रियों से रहित है। फिर असक्तम, असक्त का अर्थ है असंग, किसी से जिसका संग नहीं हुआ है। असक्तम में धातु क्या होगी? षंज संज्ञे, और निष्ठा प्रत्यय। फिर नकार का लोप कैसे होगा? कोई अनिदिधारण आलोपदाया की थी। असक्तम सर्वभृच्च, और सभी का भरण पोषण भी करता है। सर्वभृत, सर्वम विभर्ति इति सर्वभृत, सर्व उपपद लेकर भृ धातु, भृ डुभृ धारण पोषण योग, धारण पोषण योग। उसमें क्विप प्रत्यय करके सर्वभृत। तुक आगम कैसे होगा? ह्रस्वस्य इति कृति तुक।
सर्वभृच्चैव, तो ये भी विरोध हो गया। असक्त है लेकिन सभी का पोषण करता है। पोषण करने के लिए कुछ संग होना चाहिए। देखिए, एकाग्रता की परीक्षा के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, बाहर जो दुनिया भर में चलता है हमको क्या लेना देना। सर्वभृत, असक्त होता हुआ सबका पोषण करता है, सर्वभृत। और निर्गुणम गुणभोक्तृ, ये भी विरोध है। अपने आप में निर्गुण है। गुण कितने हैं? 3। वेदांत की कक्षा में 3, न्याय की कक्षा में जितने हो। निर्गुणम, लेकिन गुणभोक्तृ, गुणों का भरण करता है, गुणों का भोक्ता है, गुणभोक्तृ। टीका में देखिए, टीका में एक अशुद्धि है। देखिए, इंद्रिय विशेषणीभूत सर्वशब्दात् ज्ञेयोपाधित्व न्याया विशेषाच्च अत्र बुद्ध्यादेरपि, आगे ब्रह्मण ने ग्रहण, ग्रहणम इत्याह। बुद्ध्यादेहे अपि ग्रहणम, बुद्ध्यादेहे अपि ब्रह्मण, तो मतलब कुछ अर्थ ही नहीं बनेगा। इंद्रिय विशेषणीभूत सर्वशब्दात्, श्लोक में दिया है सर्व इंद्रिय, तो इंद्रिय के लिए विशेषण दे दिया सर्व। इंद्रिय विशेषणीभूत सर्व शब्दात् ज्ञेय उपाधित्व न्याया विशेषाच्च, एक हेतु दे दिया इंद्रिय विशेषणीभूत सर्व शब्द, क्योंकि सर्व शब्द है इसलिए बुद्धियादियों का भी ग्रहण करना, बुद्धि मन इनका ग्रहण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सर्व इंद्रिय दिया, तो बाह्य इंद्रिय है और ये 2 अंतर इंद्रिय, इस प्रकार से ले सकते हैं एक। अथवा ज्ञेय उपाधित्व न्याया विशेषाच्च, ज्ञेय की उपाधि ये भी बनेंगी, बुद्धि और मन जो है वो भी ज्ञेय की इसी प्रकार उपाधि है जैसे श्रोत्रादि, श्रोत्र चक्षु कैसे ज्ञेय की उपाधि होती है, इसी प्रकार बुद्धि मन ये भी ज्ञेय की उपाधि है। ज्ञेयोपाधित्व न्याय अविशेषात् च अत्र बुद्ध्यादेहे अपि ग्रहणम इत्याह। अच्छा, पहले भाष्य में देखिए, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि अंतःकरणे च बुद्धिमनसि ज्ञेयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते। सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि, सर्वेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, इसके साथ श्रोत्रादीनि से बुद्धि इंद्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों ले लेंगे। और अंतःकरणे च, अंतःकरणे क्या विभक्ति है? प्रश्न क्या है? विभक्ति कौन सी? द्वितीय, द्विवचन। अंतःकरणे च बुद्धि मनसी, दो लिए हैं, 4 सभी जगह बताते नहीं हैं, कभी 2 से ही काम चल जाता है। जब 2 देते हैं तो अन्य 2 का इन 2 में अंतर्भाव, इस प्रकार से। ज्ञेयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात्, ये भी ज्ञेय की उपाधि है, इसलिए सर्वेन्द्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते। गृह्यन्ते का कर्ता कौन लोगे?
गृह्यन कानि गृह्यन्ते इंद्रियाणि, ठीक है। तो उसमें बुद्धि इंद्रिय, कर्मेंद्रियाख्यानि और अंतःकरणे च गृह्यन्ते। गृह्यन्ते में धातु क्या है? गृह उपादाने, और यकार के सूत्र से आएगा सार्वधातु के यक, और ग्रह का गृह कैसे हो जाएगा? थोड़ा जोर से बोलोगे तो अन्य को भी सुनाई देगा, केवल आपके लिए नहीं, अन्य के सभी लोगों के लिए। जब आप उत्तर देते हो तो थोड़ा जोर से बोलेंगे, तो जिनको कुछ संशय हो, समझो पता नहीं यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, 2-3 उनके बुद्धि में विकल्प हो तो स्पष्ट हो जाए, नहीं यही उत्तर है। तो सभी को आचार्यात् पादम आदत्ते, आचार्य से केवल एक पाद का ही ग्रहण होता है। पादम शिष्य स्वमेधया, एक पाद का ग्रहण तो अपनी मेधा से करना पड़ता है, प्रकोष्ठ में जाकर फिर से पुस्तक खोलकर विचार करके। पादम सब ब्रह्मचारिभ्य, तो सहपाठी है उनसे एक पाद का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार से ये तो पूछ के, कभी उन किसी ने कुछ उत्तर दिया तो स्पष्ट नहीं, पूछ लिए। पादम काल क्रमेण च, 1/4 को तो समय लगता है, धीरे धीरे पचता है, फिर ज्ञान होता है। तो चारों निमित्त है, सभी प्रकार जहां जहां से जितना मिलता है इकट्ठा करते रहना। स्वमेधा भी है, मतलब केवल यहाँ आके बैठ गए और कमरे में जाके पुस्तक फिर से रख देंगे तो इतना ग्रहण नहीं होगा। चिंतन जितना होगा उतना ग्रहण अधिक हो जाएगा। टीका में श्रोत्रादीनां ज्ञेयोपाधित्वस्य मनोबुद्धिद्वारत्वादपि तयोरिह ग्रहणम इत्याह। और एक हेतु देते हैं कि मन बुद्धि को क्यों लिया। श्रोत्रादीनां ज्ञेयोपाधित्वस्य, श्रोत्रादि तो ज्ञेय की उपाधि है, लेकिन सीधे श्रोत्र इंद्रिय में ज्ञान नहीं होगा। श्रोत्र इंद्रिय केवल करण बनते हैं, और बिना अंतःकरण के इंद्रियों को कोई उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्ञान हो जाए उनको, इंद्रियों को। इसलिए दे दिया मनोबुद्धि द्वारत्वात्, मन बुद्धि द्वार से ही इनको ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान में समझो रूप का दर्शन करना है, रूप की प्रमा। रूप की प्रमा में चक्षुरेंद्रिय साधारण करण होगा कि असाधारण? असाधारण करण। लेकिन इनके साथ एक साधारण भी चाहिए, अंतःकरण। बिना उस साधारण, क्योंकि वो तो पांचों में है, चाहे रूप की प्रमा हो, चाहे शब्द की प्रमा हो, चाहे स्पर्श गंध, कोई भी प्रमा हो, बिना अंतःकरण के वो प्रमा नहीं होगी। इसलिए मनोबुद्धि द्वारत्वात्, मनोबुद्धि के द्वारा ही उनका ज्ञान होगा। इसलिए तयोरिह ग्रहणम, इसलिए भी अपि तयोरिह ग्रहणम इत्याह। अपि च अंतःकरणोपाधिद्वारेणैव श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम्, श्रोत्रादि उपाधि तभी बनेगी जब अंतःकरण होगा। अंतःकरणोपाधि द्वारेण एव श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम् इति अतो अंतःकरण बहिष्करण उपाधिभूतैः सर्वेन्द्रिय
गुणैर अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादिभिरवभासत इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय व्यापारैर्व्यापृतम इव तज्ज्ञेयम इत्यर्थः। अंतःकरण उपाधि के द्वारा श्रोत्रादि नाम भी उपाधित्वम, श्रोत्रादि तभी उपाधि हो जाएंगी। इसलिए अंतःकरण बहिष्करण उपाधिभूत ही, अंतःकरण बहिष्करण सभी को लेकर उपाधिभूत ही सर्वेंद्रिय गुण ही, सभी इंद्रियों के गुणों के द्वारा। कौन से गुण? पहला दिया है अध्यवसाय, किसका गुण है? बुद्धि का। इसके बाद संकल्प, मन। आगे श्रवण, श्रोत्रेंद्रिय समस्त ज्ञानेन्द्रिय का उपलक्षण दे दिया। वचन वागिंद्रिय कर्मेंद्रियों का उपलक्षण। इस प्रकार से श्रवण वचनादि भी अवभासते ज्ञेयम् इति सर्वेंद्रिय गुणाभासम। ये हो गया सर्वेंद्रिय गुणाभास का अर्थ। समस्त इंद्रियों, अभी देखिए अध्यवसाय मतलब बुद्धि। अब हम कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो यहाँ विज्ञाता जो है वास्तव में तो अंतःकरण है, प्रमाता, लेकिन बिना चेतन के अंतःकरण का कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं अहम विज्ञाता, अहम अध्यवसायवान। तो ये तभी होगा जब बुद्धियादि इनकी उपाधि है, लेकिन चैतन्य में इसके धर्म का आरोप होता है, जिसको हम कहते हैं अध्यास। अध्यास हो रहा है। ज्ञानी के लिए भी अध्यास तो होगा, मतलब आरोप तो होगा, लेकिन ज्ञानी जानता है कि आरोप है। जैसे ज्ञानी आकाश को देखेगा तो क्या दिखेगा उसको? नीलिमा ही दिखेगी, लेकिन वो जानता है कि नीलिमा नहीं है। और ऊषर भूमि में जब मरीचि है, सूर्य किरण, तो उनको भी वहाँ जल दिखेगा, लेकिन वो जानते हैं कि वहाँ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ आरोप होगा ही नहीं। इसको कहते हैं बाधित वृत्ति। ऐसा ज्ञान चक्षुर इंद्रिय से होने पर भी बुद्धि उसको काट देगी। तो जीवन मुक्त जब हम कहते हैं बाधित वृत्ति से व्यवहार करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको काट देंगे। मतलब बुद्धि वहाँ, ये ब्रह्म ज्ञान इतने सतर्कता से खड़ा है कि उसके सत्यत्व को लेने नहीं देगा आपको। ये सत्य है ही नहीं। जैसे कोई आप चलचित्र देखते हो कभी, तो उसमें सत्यत्व बुद्धि भ्रांति से भी अगर हो गई तो तुरंत आप सतर्क हो जाओ और उसको काट दो कि ये कहाँ सत्य है, ये तो केवल दिखावा है। ज्ञानी फिर तो सहज हो जाता है कुछ। अब जैसे नीलिमा देखकर सहज है कि ये वास्तविकता नहीं, ऐसे सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय व्यापारैर्व्यापृतम, सभी इंद्रियों के व्यापार के द्वारा ये व्यापृत है। ये आत्मबोध में और एक श्लोक है, व्यापृतेष्विंद्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिना, व्यापारी इव अविवेकिना। व्यापारी इव, व्यापारी कौन? आत्मा। कब? व्यापृतेषु इंद्रियेषु, इंद्रियों में हो रहा है व्यापार। लगता कौन है व्यापारी? आत्मा। प्रकरण ग्रंथ का प्रयोजन ये है कि आपको प्रस्थान त्रय में प्रवेश सुलभ कर दे। प्रकरण ग्रंथ ठीक ठीक ग्रहण हो जाते हैं तो प्रस्थान त्रय में प्रवेश सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है।
क्योंकि पहले से सब तैयारी, जैसे भोजन बनाना, सब्जियां कटी हो, सब मसाले हो, ये हो, सब अग्नि हो, तुरंत हो जाएगा। और चलो भोजन बनाएंगे, सब्जी अच्छा वो तो लेने जाना है, तो क्या होगा, हर चीज़ में अच्छा वो तो है ही नहीं, नमक नहीं है, ये नहीं, तो कब बनेगी सब्जी। तो प्रकरण ग्रंथ इसलिए पढ़ते हैं, पहले जितनी तैयारी अगर ठीक से हो गई तो वहाँ जाके आपको बहुत कम कार्य बचा है। दृष्टांत वहाँ दिया, दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन निव यथा शशि। अभ्रेषु धावत्सु, जब बादल दौड़ते हैं तो लगता क्या है, चंद्रमा दौड़ रहा है। जैसे इंद्रियां काम कर रही है, लग रहा है आत्मा में हो रहा है। दृष्टांत दिया, जैसे बादल दौड़ते हैं तो चंद्रमा दौड़ रहा है। वैसे संबंध कुछ नहीं, देखिए दृष्टांत में भी जैसे बादल और चंद्रमा में कोई संबंध नहीं, ऐसे इंद्रिय और आत्मा में कोई संबंध नहीं। आगे देखिए भाष्य में, ध्यायतीव लेलायतीव इति श्रुतेः। ये भगवान भाष्यकार की प्रिय श्रुतियों में से है, बहुत इसका उद्धरण किया है। क्योंकि आत्मा बुद्धि के धर्म से सबसे अधिक हम तादात्म्य कर लेते हैं। इसका विज्ञानमय जो कोश है, इसका अभिमान भी सभी को सबसे अधिक होता है, खास करके जो अध्ययन आदि करते हैं। अन्नमय कोश का तादात्म्य कम हो जाता है, प्राणमय का तो बिल्कुल पता ही नहीं रहता, कार्य हो रहा है। जब थक जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ प्राणमय कोश भी कुछ है, मनोमय। लेकिन विज्ञानमय, किसी ने अगर आपको कह दिया कि आप मूर्ख हो, सबसे ज़्यादा चुभेगा, क्योंकि हम अध्ययन करते हैं। कोई कहेगा कि आप दुर्बल हो, तो बोले हाँ वो तो है ही, हम स्वीकार ही कर लेंगे, हमको कहाँ पहलवान बनना है, क्योंकि वहाँ तादात्म्य कम है। हमारा तादात्म्य इसी में है कि हम विज्ञान वाले, हम जानते हैं सब। तो वहाँ कोई चोट मारेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, देखो आप कैसा लगता है, क्यों, वहाँ तादात्म्य अधिक है। तादात्म्य न हो तो बोले हाँ मैं तो प्रकाशक हूँ, चाहे बुद्धि में ज्ञान हो चाहे न हो, मैं दोनों का प्रकाशक हूँ, साक्षी हूँ। उस समय अगर स्फुरण हो गया तो बहुत अच्छा है। ध्यायतीव, बुद्ध्याम ध्यायन्त्याम ध्यायतीव, बुद्ध्याम चलन्त्याम लेलायति इव। ये भाष्य में ऐसे दिया है। बुद्धि अगर ध्यान कर रही है तो मुझे लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, ध्यान कौन करता है, बुद्धि, और हम क्या करते हैं, मैं ध्यान में बैठा, ध्यान बहुत अच्छा हुआ है। और अगर बुद्धि विक्षिप्त हो गई, आज ध्यान नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं हुआ आज, ये लेलायतीव इति श्रुते है। टीका में देखिए, तयोरपि इह उपादाने फलितम आह। तयोहो, तयोहो, कयोहो, हाँ किसी ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी जी ने, अच्छा आपने बताया, हाँ पीछे से, हाँ हाँ मनोबुद्धि हो, ठीक है। मन और बुद्धि तयो हो अपि इह उपादाने, इंद्रियों का तो ग्रहण करना ही है क्योंकि श्लोक में साक्षात बताया है, लेकिन मन और बुद्धि का भी उपादान ग्रहण करने से फलितम किम, कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव इति गृह्यते इत्यत आह सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वकर्ण रहितम इत्यर्थ। ये इत्यत यही है, और कोई इत्यत आया है? अगले पृष्ठ पर जो है उसी को लेकर, कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव। तो आत्मा
व्यापार नहीं करता है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब इंद्रियों के साथ उनके धर्मों का आरोप हो रहा है आत्मा में, तो आत्मा में व्यापार नहीं है ऐसा आप क्यों मानते हो? और जैसे अन्य दर्शन जो हैं, न्याय, वैशेषिक इत्यादि, वो तो मानते ही हैं कि आत्मा में व्यापार होता है, तो आप क्यों मानते हो कि कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एवं इति गृह्यते इत्यतः सर्वेंद्रिय विवर्जितम। भगवान के वचन को उद्धृत करते हैं कि वास्तव में कैसा है? आत्मा सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्वकरण रहितम इत्यर्थः। टीका में अक्षरार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह सर्व, अक्षरार्थ बता के कहा सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्वकरण रहितम। अच्छा, आगे है ये इत्यतः। अच्छा, पूर्व पृष्ठ में इत्यतो अंतःकरण बहिष्करण उपाधिभूते। ठीक है, आगे देखिए, उपाधि द्वारा कल्पित व्यापारवत्वे मानम आह ध्यायति इति। उपाधि के द्वारा कल्पित व्यापारवान होने से उसमें प्रमाण देते हैं। व्यापार कैसा है? कल्पित ही है। आत्मा में व्यापार, क्योंकि इव शब्द है, ध्यायति इव, लेलायति इव। कल्पितम एव अस्य व्यापारत्वं न वास्तवम इति अत्र भगवतोपि सम्मतिम आकांक्षा द्वारा दर्शयति। देखिए, यहाँ भगवान के वचन को पुष्ट करने के लिए श्रुति का उदाहरण दिया। भगवान ने कह दिया सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन उसकी पुष्टि करने के लिए उपनिषद दिया ध्यायति व लेलायति। ऐसा नहीं है कि भगवान के वचन में प्रामाण्य नहीं है, लेकिन वेद को प्रमाण एक बना के रखना, तो जहाँ आवश्यक हो वहाँ वो श्रुति उद्धृत करके पुष्ट कर देते हैं अपने बिंदु को। कल्पितम एव अस्य व्यापारत्वम, अस्य ज्ञेयस्य व्यापारत्वम व्यापारवत्वम कल्पितम न वास्तवम, वास्तव नहीं है। इसमें भगवान की भी सम्मति देते हैं। इति अत्र भगवतोपि सम्मतिम आकांक्षा द्वारा दर्शयति। कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम, क्यों व्यापार नहीं करता? क्योंकि सर्वेंद्रिय विवर्जितम। व्यापार तो तब होगा जब इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही नहीं तो व्यापार कैसे होगा? सर्वकर्ण राहित्य फलम आह, सभी कर्ण रहित होने से उसका फल क्या है? अतो न कर्ण व्यापारैर व्यापृतम तज्ज्ञेयम, कर्ण व्यापार के द्वारा न व्यापृतम, करणों में जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार आत्मा को स्पर्श नहीं करता, असंश्लिष्ट है वो। तज्ज्ञेयम अव्यापृतम तज्ज्ञेयम। साक्षादेव ज्ञेयस्य वेगवद् विहरणादि क्रियावत्ताया मांत्रवर्णिकत्वात् कुतो अस्य कर्ण व्यापारैर अव्यापृतत्वम् इत्याशंक्य अनुवादपूर्वकं मंत्रस्य प्रकृतानुगुणत्वम् आह। साक्षात् एव ज्ञेयस्य वेगवद् विहरणादि क्रियावत्ताया मंत्र वर्णिकत्वात्, मंत्र के द्वारा ऐसा बताया गया है क्या कि आत्मा में साक्षात वेग है। ज्ञेयस्य आत्मनः साक्षात वेगवत विहरणादि क्रिया, आत्मा तेजी से दौड़ता है, ये मंत्र ने कहा मंत्र वर्णिकत्वात्। तो कुतो अस्य कर्ण व्यापार ही अव्यापृतत्वम्, कर्ण व्यापार के द्वारा ये अव्यापृत है, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? इति आशंक्य अनुवाद पूर्वकम मंत्रस्य प्रकृतानुगुणत्वम आह। ये मंत्र जो है वो अनुगुणत्वम, अनुगुणत्वम मतलब ये यहाँ गौण है, मुख्य रूप से इस मंत्र को नहीं लेना है। ऐसे इस पदार्थ को कौन से देखिए, यस्तु अयम मंत्र
अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः इत्यादि ही। इस मंत्र में आत्मा कैसा है? अपाणिपाद है, ये मुख्य बताना चाहते हैं। जवनो गृहीता ये गौण है। पश्यति अचक्षुः, अचक्षुः ये मुख्य है। पश्यति दर्शन क्रिया गौण है। इसी प्रकार सशृणोति अकर्ण है, तो वास्तव में वो अकर्ण है। इंद्रिय के धर्म के आरोप से ऐसा लगता है कि सह शृणोति, सह पश्यति, सह ग्रहीता। मुख्य धर्म जो है अपना धर्म है, जो गौण है वो उपाधि से आया है। जैसे किसी की कोई चीज मांग के अगर आपने ली है तो आपकी नहीं है, वो उपाधि का धर्म है। वो जो आई है वो जाएगी। ये श्वेताश्वतर की श्रुति है। इत्यादि ही स सर्वेन्द्रिय उपाधि गुण अनुगुण्य भजन शक्तिमत तज्ञेयम इति एवं प्रदर्शनार्थो न तो साक्षादेव जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्थ। मंत्र है, ये मंत्र के लिए है। ये मंत्र कैसा है? ये बताता है कि आत्मा सर्वेंद्रिय उपाधि गुण अनुगुण्य भजन शक्तिमत। इंद्रियां जिसकी उपाधि है, ऐसी सर्वेंद्रिय उपाधि के गुण के द्वारा ये अनुगुण, मतलब उसके पीछे पीछे मानो चलता है ऐसे, लेकिन गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं है वो। अनुगुण्य भजन शक्तिमत तज्ञेयम इति एवं प्रदर्शनार्थो मंत्र है। न तो साक्षादेव जवनादि क्रियावत्व, आत्मा में वास्तविक जवनादि क्रिया नहीं है, प्रदर्शनार्थ। जवनो ग्रहीता, ग्रहीता में ग्रह धातु में क्या प्रत्यय लगा है? त्रिच प्रत्यय लगा है। और ईकार दीर्घ कैसे होगा? ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रहीता। टीका में देखिए, मतलब मीमांसा मंत्र में कोई कहेगा मंत्र है, प्रमाण है, आप क्यों नकार करते हो? मंत्र में होने पर भी अगर अन्य किसी मंत्र के साथ विरोध है अथवा वो युक्ति युक्त नहीं है, उसका ग्रहण नहीं होगा, चाहे वो उपनिषद में ही क्यों ना हो। जैसे उपनिषद ने कहा आत्मा से आकाश की सृष्टि हुई, फिर वायु, फिर अग्नि, भले उपनिषद में हो, मुख्य और तात्पर्य में वो नहीं है, तो इसलिए वास्तव में आकाश की उत्पत्ति क्या नहीं हुई है। वो क्यों? क्योंकि बाद में निषेध कर देंगे, जिसका बाद श्रुति स्वयं करेगी, तो उस वाक्य को प्रमाण माना जाएगा। और इस आकाश की सृष्टि को अनुवाद, ये केवल लौकिक बुद्धि को मान करके है वाक्य। तो मंत्रों की मीमांसा ऐसे होती है, इसी प्रकार यहाँ भी। अभी और एक प्रश्न उठाते हैं, देखिए। करण गुण अनुगुण्य भजनम अंतरेण साक्षादेव जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शन परत्वे मंत्र से मुख्यार्थत्वम स्यात्। कोई कहेगा ऐसा नहीं है कि करण गुण के अनुगुण्य भजन को लेकर इसमें साक्षात जवनादि क्रिया नहीं है। साक्षादेव जवनादि क्रियावत्व, वास्तविक हो आत्मा। ईशावास्य में कैसे कहा है? अनेजदेकम मनसो जवी है, मन से भी तेज है ये। नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्श, कोई देवता वहां पहुंचे उसके पहले ही ये पहुंच गया। तो कोई कह सकता है कि ये वास्तविक है। एक से अधिक मंत्र बता दिए।
मंत्र से मुख्यार्थत्वं स्यात् इति आशंक्य तद असंभवात् नैवं, वो संभव ही नहीं है। जो युक्ति युक्त नहीं है वो नहीं ग्रहण किया जाएगा। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, अंधो मणिम अविंदत, ये आगे इस प्रकार से, अंधो मणिम अविंदत तम अनंगुलिरावयत अग्रीवः प्रत्यमुंचत तम जिह्वा असश्चत इति। ये है अरुण प्रश्न, तैत्तिरीय आरण्य का दिया है यहाँ, ये अरुण प्रश्न में आता है। अब ये क्या कहता है, एक अंधा है, उसको मणि प्राप्त हुई, अंधे को कहाँ पता चलेगा मणि क्या है और पत्थर क्या है? तो अंधो मणिम अविंदत। फिर तम अनंगुलिर आवयत, वो किसने ली? जिसके पास अंगुलियां नहीं है उसने उसका हार बना दिया, उसको मतलब किसी के साथ किसी माला में उसको मणि को जोड़ दिया जिसकी अंगुलियां ही नहीं है। फिर अग्रीवः प्रत्यमुंचत, जिसकी ग्रीवा नहीं है उसने उसको पहन लिया। और तम जिह्वा असश्चत, जिसकी जिह्वा नहीं है उसकी स्तुति कर रहा है। ये इसको प्रमाण नहीं मान सकते ना, क्यों? ये युक्ति युक्त नहीं है। देखो भगवान भाष्यकार ने वेद का ही अन्य एक मंत्र उद्धृत कर दिया है। मतलब भगवान स्वयं ही वेद के बिल्कुल निष्ठ रहे हैं, लेकिन जब विचार होता है तो जो तात्पर्य बताना है वो बता देंगे। इत्यादि मंत्रार्थवत्तस्य मंत्रस्य अर्थः, अंधो मणिम अविंदत इत्यादि मंत्रार्थवत, जैसे इस मंत्र का अर्थ है इसी प्रकार तस्य मंत्र से अर्थ है। तस्य से क्या लेना? अपाणिपादो जवनोग्रहिता, इसमें जो जवनोग्रहिता ये जो अंश है उनका यही अर्थ है, वो मुख्य नहीं है। टीका, अर्थवादस्य श्रुते अर्थे तात्पर्य अभावात् न प्रकृत प्रतिकूलता इत्यर्थ। वो अर्थवाद है, अर्थवाद होने से अर्थे तात्पर्य अभावात्, मुख्य अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं होगा। नहीं होने से प्रकृत जो प्रकरण चल रहा है आत्मा का, उसके ये प्रतिकूल नहीं होगा, न प्रतिकूलता इत्यर्थः। सर्वकरण राहित्यम तद व्यापार राहित्यस्य उपलक्षणम इति अंगीकृत्य उक्तमेव हेतुं कृत्वा वस्तुतः सर्वसंग वर्जितत्वम आह। सर्वकरण राहित्यम, आत्मा में मतलब स्वयं में, हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है? सर्वकरण रहित है, सर्वकरण राहित्यम, और तद व्यापार राहित्य भी वो उसका उपलक्षण हो गया। तद व्यापार राहित्यस्य उपलक्षणम, क्योंकि श्लोक में कहा सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अर्थ क्या कर लेना है? इंद्रिय भी नहीं, इंद्रियों का व्यापार भी नहीं, ऐसे। इति अंगीकृत्य उक्तमेव हेतुं कृत्वा, इसी को हेतु लेकर अभी आगे बताते हैं। वस्तुतः सर्वसंग वर्जितत्वम, सभी संग से वर्जित है। यस्मात् सर्वकरण वर्जितम ज्ञेयम तस्माद् असक्तम सर्वसंश्लेष वर्जितम, चूंकि सभी करण से रहित है, वर्जित है, इसलिए असक्तम सर्वसंश्लेष वर्ग, कोई संग नहीं है। आत्मा को कुछ छुआ नहीं है, कुछ छू नहीं सकता, इसलिए आत्मा नित्य शुद्ध है। आत्मा शब्द का जब हम व्यवहार करते हैं, ये मुख्य अर्थ हमारा स्वरूप ये ऐसा है, सर्वसंश्लेष वर्जितम।
वस्तुतः सर्वसंगाभावेपि सर्वाधिष्ठानत्वम आह। सभी से संग नहीं होने पर भी सभी का अधिष्ठान है, सर्वाधिष्ठानत्व। यद्यप्येवं तथापि सर्वभृच्चैव। यद्यपि एवं, एवं किम, एवं का अर्थ क्या है? सर्वसंशेष वर्जितम। यद्यपि सर्वसंशेष वर्जितम तथापि सर्वभृत, फिर भी सर्वभृत है। कैसे सर्वभृत है? स्वसत्ता मात्रेण अधिष्ठानतया सर्वं पुष्णाति इति एतद् उपपादयति। अपनी सत्ता मात्र से अधिष्ठान रूप से रहकर सभी का पोषण करता है। भागवत जी में 12 स्कंद में छठा स्कंद पोषण है, उसका विषय है पोषण। परमात्मा जगत का पोषण करता है। सामान्यतः पोषण शब्द से हम क्या समझते हैं? भोजन, खाना पीना, यही पोषण है। अधिष्ठान रूप से पोषण, सत्ता प्रदाता है ये आत्मा, सत्ता देता है। इस प्रकार से पोषण, तो पुष्णाति, सर्वं पुष्णाति इति एतद् उपपादयति। सदास्पदम, आगे बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।